स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर। हम लोगों ने पिछली बार बात की थी चिंता और उदासी की, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और उन दोनों को मैंने आपको इतना सा बतलाया था कि कैसे हम एनर्जी हैं और कैसे हम एनर्जी के माध्यम से अपने आप को समझ सकते हैं कि हम एनर्जी हैं, हम सिर्फ ये शरीर मात्र नहीं है। तो जब हमें ये समझ में आने लगता है कि हम सिर्फ शरीर मात्र नहीं है, तो हमारा हर चीज को देखने का जो नजरिया है वो बदल जाता है। हम हर अपने इमोशन को, हम हर अपनी भावना को कि अच्छा अब तो मैं उदास हूं, अब तो मैं चिंतित हूं, अब तो मैं डर में घिरा हुआ हूं, हम हर अपनी भावना को खुद से अलग करके और देख पाते हैं। और जैसे ही हमने उसको अलग किया नहीं, तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने से हटा पाते हैं। अगर हम समझ पाते हैं कि हम एनर्जी हैं, तो उसके बाद हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि हर भावना को नाम देना। अरे अभी तो मैं खुशी में हूँ, खुशी तो मुझे पसंद है, चलो तो थोड़ी देर और मस्ती कर लेते हैं। अरे अभी तो मैं उदासी में हूँ, उदासी मुझे ज्यादा पसंद नहीं आ रही है, चलो उसको कैंडल कर देते हैं। उसके बाद हमारी उंगली जो बाहर की तरफ होती है कि उसने मुझे उदास किया, उसने मुझे दुखी किया, उसने मुझे चिंता में डाला, मुझे उसका डर है, ये सारी की सारी जो हमारी उसका उसका है वो खत्म हो जाती हैं, और सारी की सारी जो उंगलियां हैं वो खुद पे आ जाती हैं। जैसे ही उंगलियां खुद पे आती हैं कि ये मेरी उदासी है, मेरे एनर्जी के घड़े में है, तो हमारे लिए फिर एक ही काम रह जाता है, उसको देखना और देख के खुद से जुदा कर देना। तो हम उसको आराम से मैं आपको हर बार याद दिलाऊंगी, ताकि हम, क्योंकि ऐसा होता है ना, हफ्ते में पहले 2 दिन आप मेरी ही एनर्जी में रहेंगे, आप मुझसे बात करके मस्ती में रहेंगे, उसके बाद वापस से अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी में जाने लगेंगे, तो हम वापस से आपको याद दिला देंगे, तो आप वापस से अपनी एनर्जी को छोड़ के और ये मस्ती की फ्रीक्वेंसी के अंदर बार बार याद करके आना शुरू करेंगे। जो भी हम अपने साथ रेपिटेशन करते हैं वो हमारी एनर्जी के लिए नहीं है, वो हमारी अवेयरनेस के लिए है। एनर्जी तो हमेशा से अपना काम कर ही रही है। आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं, वीडियो को सुन रहे हैं, तो उसका मतलब है ऑलरेडी आपकी एनर्जी में गाइडेंस है, आपकी एनर्जी ऑलरेडी गाइडेड है। तभी तो वो आपको ऐसी जगह लेके आ रही है जहां पे आपको और जवाब मिलने शुरू होंगे। आप सोचते हैं कि आपने ये किया, कि अरे आपको किसी ने बताया, आपको अच्छा लगा और आपने फिर उसके बाद ये वाला कॉल ज्वाइन किया, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले काम कहाँ पे होता है? सबसे पहले काम होता है एनर्जीज में, और उसके बाद होता है आपके फिजिकलिटी में, मैनिफेस्टेशन में। आपकी एनर्जी आपको पुश करेगी, अपने आप से ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा जो कि आपको अगला स्टेप जो आपका एनर्जी का है, जो अगला स्टेप आपकी आत्मा का है, जिस वजह से आपने जन्म लिया है, वो अगला स्टेप दिखाने के लिए वो आपके सामने आ जाएगा। तो हम आज इसी वजह से इकट्ठे हुए हैं कि आपके लिए वो वाले अगले स्टेप्स अब बनने शुरू हो चुके हैं। हो सकता है बहुत पहले से बनने शुरू हुए हों, लेकिन अब और भी ज्यादा गहराई में जाने का समय आ गया है, इसलिए आप और मैं यहाँ पे हैं। मैं तो दिन में 100 बार मतलब कैंडल करती थी। अभी भी कई बार ऐसा होता है जब मैं किसी भी भावना के अंदर थोड़ा सा ज्यादा गोता खा जाती हूँ, तो उसके अंदर से बाहर निकलने के लिए मैं अपने हर कमरे में कैंडल जला के रखती हूँ। क्योंकि मैं सोच सकती हूँ, हाँ मैं सोच सकती हूँ कैंडल के बारे में। क्या मैं सिर्फ ध्यान कर सकती हूँ? हाँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन सामने कैंडल देखने से भी मुझे बार बार याद आता रहता है कि अरे हाँ, उस फीलिंग को अभी देखना बाकी है, थोड़ा और देखना बाकी है। तो हम जब भी किसी भी ऐसी स्थिति में आए जिसमें कि एक भावना जो कि भारी पड़ जाए और वो हमें पसंद नहीं आ रही है, मान लीजिए कि आपको किसी पे मिसट्रस्ट है, आपको उन पे विश्वास नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है वो आपके साथ चोरी चकारी करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको पहले से ही ये भान होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर लोग क्या करते हैं, उस गड़बड़ के अंदर घुस के जो जो लोग उनको गड़बड़ वाले लगते हैं उनको निकालना शुरू कर देते हैं। मैं कहती हूँ काम वहां पे है ही नहीं। अपने अंदर की जो एनर्जी है जो कि ये मिसट्रस्ट क्रिएट कर रही है, काम उसको निकालने का है। हम उस एनर्जी को निकालेंगे, वही लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं वो अपनी गड़बड़ छोड़ के आपके साथ हो लेंगे। क्यों? क्योंकि पहले आपकी एनर्जी में मिसट्रस्ट है,
तो वो उनका काम बन जाता है ये रोल उठाना और आपके लिए और मिसट्रस्ट पैदा करना। आप 4 लोगों को हटाएँगे तो 4 और नए आ जाएँगे। तो अच्छे तरीके से हटाने का यही नज़रिया है और यही तरीका है कि हम खुद में से ही निकाल दें वो मिसट्रस्ट की एनर्जी। तो हमारी चिंताएँ भी दूर हो जाएँगी, हमारे डर कि अरे वो मेरे साथ बुरा ना कर दे, अरे वो तो ऐसा कर देगा। हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और फिर वो सिर्फ़ बचाना ही बंद हो जाएगा। जब हमारे अंदर सिर्फ़ ट्रस्ट की भावना रह जाती है, तो हम हमेशा से, और ये आज के टॉपिक पे जंप करते हुए, तो हम हमेशा अबंडेंट फ़ील करते हैं। हम हमेशा खुशहाल फ़ील करते हैं। हम हमेशा अपने पास सब कुछ होता हुआ महसूस करते हैं। उसको कहते हैं भरपूरता।